रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आज डेट है 21 दिसंबर। लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4, जो कि है प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। हम जब कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो वो उसको प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर हम उसको स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में, मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज के बारे में, बस के बारे में, एक्सपेंशन कार्ड एंड एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में, बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। कंप्यूटर हेल्प अस इन ऑलमोस्ट एवरी वर्क ऑफ लाइफ बाय प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है वो डेटा को प्रोसेस करके, डेटा क्या है, कोई रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो कंप्यूटर उनको इंफॉर्मेशन यानी कि मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो कंप्यूटर इस तरह हमारी हेल्प करता है ज़िंदगी के हर शोबे में। डेटा इज़ प्रोवाइडेड बाय इनपुट डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड टू अस थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। अब कंप्यूटर को डाटा किस तरह दिया जाता है? इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, जैसे कि आपका माउस या कीबोर्ड वगैरह, और हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह मिलती है? आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए। वंस द कंप्यूटर हैज़ रिसीव्ड इनपुट डाटा, जब कंप्यूटर इनपुट डाटा रिसीव कर लेता है, इट बिगेंस प्रोसेसिंग इट, तो वो उस पर प्रोसेसिंग का काम जारी कर देता है, यानी कि वो उसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। हैविंग अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इज़ सिमिलर टू having a student calculate the answer to a list of mathematical questions। जिस तरह कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करने की मिसाल ऐसी है कि जिस तरह एक स्टूडेंट के पास एक सवाल हो, तो सवाल तो उसके किसी काम का नहीं है जब तक वो उसको हल ना कर ले, यानी कि जब तक वो क्वेश्चन का आंसर ना निकाल ले, क्योंकि आंसर उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह वो उस सवाल पे प्रोसेसिंग करता है और आंसर निकालता है। तो इसी तरह कंप्यूटर भी वर्क करता है डाटा पे, यानी कि वो उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। Just as the student uses his or her brain to calculate the mathematics answer, a computer uses its brain, the central processing unit or CPU, to process information। जिस तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना माइंड यूज़ करते हैं किसी भी सवाल को हल करने के लिए, यानी कि उसका आंसर कैसे आएगा, तो वो कोई भी मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए अपना दिमाग यूज़ करते हैं कि क्या स्टेप्स होंगे, कैसे होगा। तो इसी तरह कंप्यूटर भी जो है डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन में अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। और उसका दिमाग क्या है? हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी सेंट्रल, पी प्रोसेसिंग और यू यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसको सीपीयू का ब्रेन कहा जाता है। 4.1 है हमारे पास प्रोसेसिंग। द कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है? कि डाटा की कन्वर्जन इंफॉर्मेशन में क्या है? कंप्यूटर के ज़रिए प्रोसेसिंग है। डेटा ट्रैवल इन द कंप्यूटर अलोंग सर्किट्स। अब डाटा कंप्यूटर में मूव कैसे करता है? सर्किट्स के थ्रू। सर्किट्स के अलोंग अ सर्किट बोर्ड इज़ अ फ्लैट सरफेस ऑन विच सर्किट्स आर लेड आउट। अब सर्किट बोर्ड क्या है? कि ये एक फ्लैट सरफेस होती है जिस पे बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं। द मदर बोर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्किट बोर्ड। मदर बोर्ड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्किट बोर्ड है। इट कैरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज सीपीयू। मदर बोर्ड पर बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एक है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 4.2 The Central Processing Unit, CPU and Microprocessor। The CPU is the brain of the computer। CPU क्या है? इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। It analyzes data, stores data and control peripheral devices। ये डाटा को स्टोर करता है, उसका तज्जिया करता है, और जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं यानी कि कंप्यूटर से जो हमारे कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड वगैरह, ये सारे जो कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं हम डिवाइसेस को, उन डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। द माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सिलिकॉन चिप दैट कंटेन्स द सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर क्या? एक सिलिकॉन चिप होती है जो कंटेन करता है सीपीयू को। द सीपीयू इज़ प्लेस्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सीपीयू कहाँ पे होती है? इसकी लोकेशन क्या है? इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर। द सिस्टम यूनिट आल्सो कंटेन्स अदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसके अलावा सीपीयू के अलावा सिस्टम यूनिट के अंदर
कंप्यूटर के बाकी भी पार्ट्स मौजूद होते हैं। ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर प्लग्ड इनटू पोर्ट्स एट द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट क्या है कि आप बाकी और भी डिवाइसेस जैसे कि आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, वो प्लग्ड इन यानी कि लगे होते हैं इनटू पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या हैं कि जो आपके कंप्यूटर के बैक पे जगह बनी होती है जिसमें आप डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, उसे पोर्ट्स का कहते हैं। तो बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी जो हैं वो सिस्टम यूनिट की बैक पे पोर्ट्स में लगे होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को जो है पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है बिकॉज दे आर फाउंड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। मैंने आपको क्या कहा कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से हैं जो आप सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है बिकॉज दे आर फाउंड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट, क्योंकि ये सिस्टम यूनिट से बाहर पाए जाते हैं। चैप्टर 4 आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने इसको याद भी करना है और नीट कॉपीज़ पे भी लिखना है।